ताज़ी आज़ादी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो कल राकेश टिकैत पर हमला हुआ। देखिए, राकेश टिकैत पे हमला हुआ है, इसकी हमने आज कड़े शब्दों में यहाँ धरने पर, क्योंकि हमारा धरना 872 दिन से चला हुआ है, जो ढक्कल हेड से रजाए की मांग को लेकर और हमारी और भी समस्याएं हैं। तो आज हमने यहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और निंदा प्रस्ताव पारित किया कि राकेश टिकैत राष्ट्रीय किसान नेता है, उस पर हमला होना और उसकी पगड़ी को गिराना, ये किसानों पर के साथ खिलवाड़ की गई है। हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी किसान नेता की बेइज्जती। तो किसान नेता की बेइज्जती की गई है, इसलिए हमने निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए आज कड़े शब्दों में निंदा की है और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि जो दोषी रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा सरकार देने का काम करे और राकेश टिकैत और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का काम करे। आज एक किसान नेता की पगड़ी को उछाड़ा जाता है, उसका अपमान किया जाता है, जबकि देश के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई। पहलगांव में जो हमारे सैलानी शहीद हुए हैं उनको लेकर एक जन आक्रोश यात्रा थी, उसमें राकेश टिकैत जी शामिल होना चाहते थे, लेकिन जो ये सारा सरकार के इशारे पर हुआ है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती, सरकार हमें आपस में लड़ाना चाहती है। एक तरफ तो देश की जनता के अंदर बड़ा भारी आक्रोश है पहलगांव की घटना को लेकर, और पूरे देश की जनता चाहती है कि इसका दोषी पाकिस्तान है और पाकिस्तान को सरकार ने सजा देना चाहिए, हमारी ये मांग है। लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार हमें पाकिस्तान की बजाय आपस में लड़ाना चाहती है। ये सारा सरकार का रचा रचाया षड्यंत्र है और सरकार आपस में लड़ाने के लिए, किसान मजदूर आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस प्रकार की ओछी घटना को अंजाम दिया है। इसलिए इस प्रकार की ओछी घटना को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज मुजफ्फरनगर की रैली में किसानों ने दिखा भी दिया है कि इस घटना को लेकर किसानों में, मजदूरों में भारी रोष है। इसलिए सरकार ने जल्दी से जल्दी इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर जो भी दोषी रहे इस घटना को अंजाम देने में, उनको सलाखों के अंदर डाल देना चाहिए। आज की हमारी ये मांग थी, तो आज हमने यहाँ पर सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी की। तो वो कहना ही पर जो किसान संगठन थे कोई फूट नहीं है, हम सब एक है। हम संयुक्त किसान मोर्चा जो भारत का है उसके झंडे नीचे अपने अपने तरीके से अपने अपने जगह पर आंदोलन लड़ रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार एमएसपी देने का काम करे, कानून बनाए C2+50। तो इसमें दूसरा, किसान मजदूरों के कर्जे माफ हो, जो लखीमपुरी के दोषी रहे हैं उनको सजा मिले, जो सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है, झूठ बोल के हमारे आंदोलन को स्थगित किया है। हमारी बहुत सारी मांगे थी, एक बार सरकार ने हमारे से झूठा वादा किया, तो वादा खिलाफी के खिलाफ हमारा आंदोलन चला हुआ है। तो हमारे अंदर कोई फूट नहीं है। आज मुजफ्फरनगर की रैली ने दिखा तो दिया कि हम सब एक है, हमारा एक ही नारा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हमारी जीत निश्चित है। और जो ये अंधभगत जो हमारे को जाति पातियों में उलझा के और धार्मिक मुद्दों में उलझा के, आप देखिए ना, एक तरफ तो इतने 27-28 सैलानी शहीद हुए हैं, दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री विदेश गया होता, यात्रा छोड़कर तो आ गया, लेकिन वो पहलगांव जाने की बजाय बिहार चला गया। वो आज तक ना तो पहलगांव पहुंचा, ना किसी जो शहीद सैलानी हुए हैं उनकी किसी का घर गया। आज वो कल जो अडानी की पोर्ट थी उसका उद्घाटन करके आया है। तो ये देश किस तरफ जा रहा है? किसान मजदूर के लिए कुछ नहीं किया इस सरकार ने। अगर किसान मजदूर का सिर्फ 5 लाख करोड़ कर्जा है और पूंजीपतियों के 30 लाख करोड़ माफ कर दिए। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, किसान मजदूर के लिए क्या किया, आपने जवाब देना चाहिए। ये कोऑपरेटिव घरानों की सरकार है और हम एकता से अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं और लड़ते रहेंगे। जी आपका धरना बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो आपने कुछ देखिए, हमारा ये धरना चला हुआ है, जो ये हमारी लोकल मांगों के लिए हमारी मुख्य समस्या है, ढक्कल हेड से हमें रफ्जाया दिया जाए, जिसका पानी शुद्ध हेड में और थुआ हेड में डाला जाए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पिछले दिनों धन्ना भगत जियों की जयंती थी,
धन्ना भगत जी को किसान अपना मसीहा मानते हैं। हमने मांग रखी थी कि ये शुभ दिन है, इसलिए इसमें आप इसकी घोषणा कर दो। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं फाइल चेक करवा के ने आप इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब उसके हम इंतजार में बैठे, कब उसका जवाब आएगा, कितने दिनों में वो फाइल चेक कराएगा, कराएगा कि ना कराएगा। वो तो मुख्यमंत्री ने जो हमारे क्यों, हमने रेस्ट हाउस में मिलकर ने मुख्यमंत्री से बातचीत की थी, अच्छे माहौल में हमारी बात हुई थी। देखो और भी बहुत सारी समस्या, चाहे यहाँ पर सरकारी कॉलेज की हो, खेल स्टेडियम की हो, बड़ा उद्योग स्थापित करने की हो, तो इस प्रकार की बहुत सारी रेलवे पुल पे, रेलवे लाइन पर ऊपरगामी पुल की है, सैतरथुआ खंडील के अंदर बारिश के समय पानी भर जाता है, ड्रेन निकासी की है, बहुत सारी इस प्रकार की हमारी समस्याएं थी। तो उनके बारे में भी मुख्यमंत्री ने हमें विश्वास दिलाया है। वो कितने दिन में हो पाएगी ना हो पाएगी तो ये भविष्य की बातें हैं। तो अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कब मुख्यमंत्री का जवाब आएगा और कब वो रफजाई की घोषणा करेगा। सरकार बनी ना जो अचानक विधायक बनी, लेकिन कहना में लगातार क्योंकि कई बार रिबन करते हैं कि बस स्टैंड का उद्घाटन हुआ, अभी तक कोई और ज्यादा विकास नहीं हुआ। ये तो नहीं है कि कागज कब्जा में तो हो जाओ, नहर पानी मिलेगा वो मिलेगा। देखिए विधायक जियों से भी हमारी बात हुई है और विधायक जियों ने हमारे को आश्वासन दिया था कि सारी समस्याओं को मैं विधानसभा में उठाने का काम करूंगा। और विधायक जियों का तो हमने धन्यवाद इसलिए किया कि उसने सेशन के अंदर भी उठाई, और जो सीएम का से मिलने का हमारा कार्यक्रम था वो विधायक ने उसमें भी हमारी विशेष भूमिका निभाई है। क्योंकि हम पहले हमने ढेकलाहट पे एक दिवसीय धरना दिया था, उस दिन हम विधायक ने बुलाए थे कि सीएम आने लग रहा है, मैं आपकी इन सारी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री से हमने कहा कि आप घोषणा कर दो इन मांगों की। विशेषकर हमारी महत्वपूर्ण मांग है ढेकलाहट से पानी की। ढेकलाहट के पानी की घोषणा हम कराना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहकर हमारे को जवाब दिया है कि मैं फाइल चेक कराने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा, वरना मैं झूठी घोषणा नहीं करूंगा। हम भी नहीं चाहते कोई झूठी घोषणा करे, क्योंकि घोषणा तो ये सरकार तो वैसे भी झूठी घोषणा कर देती है, हमें पता है। लेकिन इस बात से हम उसके जवाब से हम उसका इंतजार कर रहे हैं, भाई कब मुख्यमंत्री का जवाब आएगा और हम विधायक जियों से दोबारा फिर मिलेंगे। भाई फाइल वो चेक हो ये ना हो, ये कितने दिन में हो जाएगी। तो इसलिए ये बातें हैं ये भविष्य की बातें हैं, भाई कितने दिन में हो पाएगा। वरना तो हमारा तो नारा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और हमारा संघर्ष जारी है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये तो नहीं होता आदमी कभी फाइल चेक होने में कभी 5 साल तो लग जाएगी। कर्म देखा अपना भाई काम जारी है, कागज आगे रखे हो चेक आपको, लेकिन वही अटकी रहती है और आगे तो भाई हो तो कुछ भी सके है, इस बात के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम तो एक के विश्वास दिलाओ लोगों को कि भागीरथ ने भी जो गंगा ले आया था धरती पे ले आए थे, जो कहावत सुनी है, पता नहीं सच्चाई है कि झूठ है, कि उसकी 7 पीढ़ी खप गई थी। भाई हमें तो इतना ही पानी नहीं आ जाता, नहीं इतने धरने पे बैठे रहोगे, नहीं तो फिर अगला जन्म लेकर भी आड़े धरने पे आके बैठेंगे। हमारी तो यह सोच है, हम तो लड़ेंगे और जीतेंगे। इतना आपकी मांगे पूरी नहीं होती। हाँ 2.5 साल तो हमने हो गए, 29 महीने हो गए, 12 मई को पूरे 29 महीने हो जाएंगे यार। हम ये कहना चाहूँ 29 मई को 12 मई को हम यहाँ पर मीटिंग भी बुलाएंगे और आगामी रणनीति भी बनाने का काम करेंगे। भाई संदेश तो यही देना चाहो है कि एकता संयम और अनुशासन से हमारा धरना चल रहा है, और एकता संयम और अनुशासन से ही आंदोलन जीते जाते हैं। तो इसमें हमारा साथ दे दो, क्योंकि साथ कम मिल रहा है। पानी तो सबने चाहिए, लेकिन साथ मांग भी सबने चाहिए, स्कूल भी सबने चाहिए, कॉलेज भी सबने चाहिए, खेल स्टेडियम भी सबने चाहिए, पीने का साफ पानी सबने। साथ कोई देना नहीं चाहता। भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिस भाई ने भी जो भी टाइम लगे, जब भी टाइम लगे, 5 मिनट 10 मिनट धरना पाए करो। लेकिन आड़े तो बहुत सारे धरने के खिलाफ कमेंट करे है, इसलिए हम उन साथियों से जरूर कहे है, भाई वो नेताओं के पिछलग्गू हो सकते हैं, लेकिन नेताओं से हमने कुछ नहीं लेना, हमने तो हमारी मांगों से मतलब है। इसलिए किसी भी नेता के पास रहो, किसी भी पार्टी में रहो, हमारा साथ दो।
भाई साथ दोगे जो तो जल्दी काम हो जाएगा, और नहीं दोगे जो हम तो बैठे हैं भाई, लगातार बैठे रहोगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यही संदेश देना चाहो भाई। एक किसान नेता बोले राजनीति भाई राजनीतिक हम तो यह भी कहना चाहो, कदे वोट मांगना हो जो वोट ना दियो, इच्छा तो मेरी भी एमएलए बनने की है, जेको बनावे तो गाजे, मैं कद नाटू हूँ। हर एक आदमी अपने सपने ले हुए है, लेकिन सपने में जावे गए है, और भाई ले लो है कहना वो नेतृत्व कर लो, वो लड़ाई लड़ लो, मैं तो उसका भी साथ देने तैयार हूँ। लेकिन कोई लड़ाई लड़ना चाहता नहीं, नुक्ताचीनी बहुत सारे रखे है। ये बुजुर्ग बैठे मेरे साथ, तो को 92 साल का है, को 80 साल का है, को 70 साल का, को 60 साल का, लेकिन नौजवान साथियों से तो हमें यही कहो भाई काम अपना अपना काम करो, घर गृहस्थी भी चलानी है, लेकिन बुजुर्ग ठाल लियो जो धरने पे जरूर आए करो। जय जवान जय किसान।